हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप सिंह। आपका हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसका जो भी हम अच्छा सा वीडियो डालते हैं आप तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देखें। चलो हम शुरुआत करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको ओए भी बोलते हैं। एक्चुअली जहां भी टिस होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। लेकिन यहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लामेशन नहीं है, ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है। इसीलिए इसको हम डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी बोलते हैं, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, क्योंकि इसमें हमारा जो भी जॉइंट होगा, देखिए ये फीमर है, नीचे टीबिया, तो हमारी ये आर्टिकुलर सरफेस होती है दोनों तरफ। इस आर्टिकुलर सरफेस का डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है, तो उस डिजेनरेशन होने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन, आर्थराइटिस मतलब आर्थराई मतलब जॉइंट, और टिस मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं है, ये डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। अब ये क्यों, कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी विच इज ऑल्सो नोन एज इडियोपैथिक एंड डिजेनरेटिव। तो फर्स्ट इज प्राइमरी एंड second is secondary. There are two types. Okay, it is idiopathic. Idiopathic मतलब जिसका कॉज नहीं पता हो हमें, ये होती है ओल्ड एज के अंदर, ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंड चीज, ये वेट बियरिंग जॉइंट के अंदर मिलती है, वेट बियरिंग जॉइंट। जैसे एग्जांपल मोस्ट कॉमन इज नी। तो हमें सबसे पहले बस ये चीज ध्यान में रखनी है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी इज ऑल्सो नोन एज इडियोपैथिक, एंड इडियोपैथिक इज सीन इन ओल्ड एज एंड इट इज सीन इन वेट बियरिंग जॉइंट, विच इज मोस्ट कॉमन जॉइंट इज नी जॉइंट। सेकेंड सेकेंडरी, सेकेंडरी मीन्स पहले कोई और कुछ कॉज है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। और कॉज क्या हो सकता है? लाइक ट्रॉमा। ट्रॉमा, अपनी बॉडी में किसी भी जॉइंट के अंदर अगर ट्रॉमा होता है तो उसकी वजह से जो आर्टिकुलर सरफेस होगी, आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर इंजरी होती है, जिसकी वजह से डिजेनरेशन हो जाता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। यह हो गई हमारी डेफिनेशन एंड टाइप्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। दो, ऑलवेज हम क्लिनिकल फीचर्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिम्टम्स, सिम्टम्स, एंड सेकेंड इज साइन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे? कोई भी एक ओल्ड एज, मोस्ट कॉमनली लेडी, हमारे पास क्लिनिक में आएगी और कंप्लेन करेगी कि जॉइंट के अंदर पेन है। तो फर्स्ट इज पेन, कहाँ पे? मोस्ट कॉमनली वेट बियरिंग जॉइंट के ऊपर, मतलब नी के ऊपर या फिर हिप के ऊपर, यहाँ पे वेट बियरिंग जॉइंट के अंदर पेन होगा, पेन होगा। एंड सेकंड स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। दो चीज होगी इसमें, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है। एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर जो भी डिजीज है जो रूमेटॉइड से एसोसिएटेड है। सेकेंड इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम स्टिफनेस पे? रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसमें क्या होता है कि नाइट टाइम में जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ जाती है। मॉर्निंग में हम उठते हैं तो मैक्सिमम हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तक स्टिफनेस रहती है, उसके बाद में हम जैसे काम करना शुरू करते हैं स्टिफनेस रिलीव हो जाती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होती है? स्टिफनेस वर्क के साथ में बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम काम करेंगे जॉइंट में जकड़न या स्टिफनेस बढ़ती जाएगी, जो कि शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो शाम को ज़्यादा दिक्कत होने लगती है।
इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो दो चीज़ें ये मिलती हैं। और तीसरी चीज़, कई बार स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो पेशेंट कंप्लेन करेगा एनलार्जमेंट ऑफ द जॉइंट। अब हम साइन की बात करते हैं। साइन जो कि हम चेक करते हैं, सिम्टम्स जो कि पेशेंट बताता है। तो साइंस में क्या होगा, आप चेक करोगे तो जॉइंट का एनलार्जमेंट मिल सकता है, एनलार्जमेंट, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा, आप जब पैर को पकड़ के पूरी मूवमेंट करवाते हैं, जैसे नी के अंदर अगर तो हम नी का रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे तो उसमें क्रेपिटेशन सुनाई देगी, मतलब कट कट की आवाज आएगी। तो वो हमारी होती है क्रेपिटेशन। जरूरी नहीं है कि सारे केसेस के अंदर क्रेपिटेशन देखने को मिले, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में मिलती है क्रेपिटेशन। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट की। सो इन्वेस्टिगेशंस में जो भी हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आएगा, हम एक्सरे करवाते हैं जॉइंट का। कौन सा करवा लेंगे, जैसे मान लो कि नी है जॉइंट है, तो एपी एंड लेटरल व्यू करवाएंगे। क्या देखेंगे हम इस एक्सरे के अंदर, कोई भी जॉइंट है, जैसे ये टिबिया, ये फीमर, ठीक है। ये एक स्पेस, इसमें जॉइंट स्पेस होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, ठीक है। नॉर्मल जॉइंट स्पेस मेंटेन रहता है। लेकिन जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो वेट बियरिंग होता है वो पूरे बॉडी का हिप से होते हुए फीमर से टीबिया में जाता है। तो टीबिया में जाता है मीडियल सरफेस की तरफ से, मतलब जो मीडियल कॉन्डाइल होगा फीमर का, वहां से जाता है। तो क्या होगा, वहां ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो जॉइंट स्पेस मीडियल साइड में कम हो जाता है। तो जॉइंट देखोगे तो मीडियल साइड में जॉइंट स्पेस कम मिलेगा और लेफ्ट जो लेटरल साइड होगा उसमें जॉइंट स्पेस नॉर्मल मिलेगा। तो कैसे हो जाएगा जॉइंट, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो जो ये जॉइंट स्पेस है वो कम हो चुका है यहाँ से, ये नॉर्मल मेंटेन्ड है, क्योंकि यहाँ से जो वेट का जो ट्रांसमिशन होता है वो यूं होता है ट्रांसमिशन। तो मीडियल साइड से होगा तो यहाँ पे जोर पड़ने की वजह से वो दबता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब हो जाती है और उसकी वजह से पेन होने लगता है, और उस पेन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। ना कि एक टाइप में ये जो इन्फ्लामेशन है ये टिश्यू वाला ये नहीं है, वो डिजनरेशन होता है यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज का। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैनेजमेंट के बारे में। कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पेन को ठीक किया जाए, क्योंकि पेशेंट का पेन ठीक तो सब ठीक। तो हमारा मैनेजमेंट क्या होगा इसमें, NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें हमारी क्या आ जाएगी, मोस्ट कॉमनली एस्पिरिन देते हैं। बाकी और जो भी एनाल्जेसिक्स हैं वो दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इबुप्रोफेन आ गई एंड इंडोमेथासिन भी दे देते हैं। तो लेकिन मोस्ट कॉमनली एस्पिरिन देनी होती है। सेकंड चीज़ हमारा मोस्ट कॉमन क्या होगा, अगर यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है जो कि हैवी वेट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मैंने बताया आपको कि वेट बियरिंग की वजह से वेट ट्रांसमिशन होता है, तो मीडियल साइड की वजह से वहाँ पर जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है। तो हमें वो कम करना है। वो कम कैसे होगा, जब हम वेट लॉस करेंगे। तो सेकेंड एडवाइस हमारी क्या होगी, वेट लॉस, ठीक है। थर्ड एडवाइस क्या होगी, अगर सूजन आई हुई है तो कोल्ड फोमेंटेशन, कोल्ड फोमेंटेशन, और अगर स्टिफनेस है तो हॉट फोमेंटेशन भी चलता है। लेकिन सूजन है तो कोल्ड करते हैं, अगर नॉर्मल स्टिफनेस है तो हम हॉट फोमेंटेशन करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कोल्ड ही होगा हॉट ही होगा। फोर्थ, अगर ये पैरामीटर्स काम नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से रिलीफ नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे, तो फाइनल हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा, आप बताइए क्या किया जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जॉइंट
रिप्लेसमेंट, जिसमें हम पूरा का पूरा जॉइंट ही बदल देते हैं। नी की बात आती है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप की बात आती है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।